हैं एक्सरसाइज 9A का RS रवाल बुक का है। बैलेंस डाइट शुड कंटेंट 12% ऑफ प्रोटीन, 25% ऑफ फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इफ ए चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, फाइंड इन कैलोरीज the amount of each of these in his daily food intake। आइए अब हम लोग इस भाषा को बढ़िया से समझकर लिखकर बनाते हैं। बैलेंस डाइट है, इस प्रश्न में बैलेंस डाइट है। 3 प्रकार का बैलेंस डाइट है, एक प्रोटीन है, दूसरा फैट है और तीसरा कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन 12% चाहिए, फैट 25% चाहिए और कार्बोहाइड्रेट 63% चाहिए। हम एक चार्ट के माध्यम से आप लोगों को समझाने का थोड़ा सा प्रयास किए हैं। आप लोग एग्जाम में भी इतना अच्छा से लिखकर तैयार करिए ताकि एग्जामिनर अच्छा खुश होकर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे सके। चलिए तो दिखें, बैलेंस डाइट हम लिख दिए ऊपर में बाबू, और उसके बाद 12% प्रोटीन है। देखिए प्रोटीन तरफ हम लोग लिख दिए 12% एंड 25% फैट है, फैट से लिख दिए हैं 25% एंड 63% कार्बोहाइड्रेट लिख दिए हैं बाबू, 63% कार्बोहाइड्रेट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और साथ में लिखते भी हैं। इफ ए चाइल्ड नीड 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, मतलब लिखेंगे चाइल्ड नीड्स। देखिए चाइल्ड नीड्स इन हिज डेली फूड लिख देते हैं यहाँ पर। इन हिज डेली फूड कितना चाहिए था उसको, 2600 कैलोरीज लिख दिया, 2600 कैलोरीज। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। फाइंड द कैलोरीज इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच, माने तीनों का, ईच करने का मतलब प्रत्येक होता है, ऑफ दिस इन हिज डेली फूड इंटेक, माने प्रत्येक दिन वो बच्चा कितना ले रहा है प्रोटीन, कितना फैट ले रहा है और कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले प्रोटीन को निकालते हैं। लिखें अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ए भी हम अपने दिमाग से नहीं लिखें, प्रश्न से ही लिखें। देखिए अमाउंट ऑफ ईच की जगह पर हम लोग लिखें अमाउंट ऑफ ईच, मैंने तीनों को पूछ रहा है तो अमाउंट ऑफ प्रोटीन पहले निकालते हैं। लिख दिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन। चलिए अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना था, टोटल कितना इसको चाहिए, 2600 कैलोरीज, COLORIES कैलोरी। और इसमें उसको प्रोटीन का निकालना है तो प्रोटीन कितना है, 12% लिख देता है। 12% परसेंट हटता है ना बाबा जी, तो नीचे में 100 आ जाता है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब आराम से हम लोग देखते हैं, 12 छक 72 के 2, बाकी हाथ में 7। अब 12 का 12, 12 दूनी 24 और 24 और 7, 7 4 11, 31 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 31। कैलोरीज है तो कैलोरीज COLORIES कैलोरीज। तो ये तो हमको निकल गया, किसका, प्रोटीन चाहिए उसको इतना कैलोरी, 312 कैलोरी। अब आगे हम लोग देखते हैं और आगे फैट का निकालते हैं। प्रोटीन के बाद फैट लिखते हैं, अमाउंट ऑफ फैट यहाँ पर लिख देते हैं, या फैटी फैट। तो 2000 टोटल हमको 2600 कैलोरी का फैट कितना चाहिए, यहाँ पर 25% चाहिए, तो गुना 25%, परसेंटेज हट जाएगा बउआ जी, नीचे आ जाएगा 100, काट दिए हैं। अब आराम से बनाना है और बिना गलती किए हुए कोई भी लंबी से लंबी। देखिए एक उपाय और इसको है, इसको आधा कर देंगे ना तो 13 हो जाएगा, इसको 5 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, 13 5 65 आएगा, 0 दे देते हैं। ये आसान तरीका है, आप लोगों को समझ में नहीं आया है, आप लोग लंबा तरीका से भी कर लीजिएगा, लेकिन हम आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ 25 है ना, तो माइंड में आप लोगों को चलेगा 5 गुने 5, यहाँ कितना है, 13 5 65, तो नहीं 26 ना है, तो 13 दूनी 26, तो दिमाग में 13 गुना 2 है, यहाँ पर 5 गुना 5 है, तो हम लोग 13 को 5 से गुना कर देंगे तो 13 5 65 हो जाएगा बउआ जी। यहाँ पर 13 से गुना किए थे तो 2 बचा हुआ, यहाँ पर 1 और 5, तो 5 दूनी 10, 0। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब अमाउंट ऑफ फैट भी निकालिए। अमाउंट ऑफ
प्रोटीन भी निकाल लिया, अब अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट निकालना है। लिख देते हैं अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, CARBOHYDRAT, कार्बोहाइड्रेट। अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैसे निकलेगा? पहले टोटल हमें कितना था, 2600 कैलोरी, COLORIES कैलोरीज का। कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, 4 से हमें पता चल जाएगा 63, प्रश्न से भी पता चल जाएगा 63 कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो यहाँ पर 63% से गुना, परसेंटेज हट जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा बबुआ जी, 100, ऐसे एक कट जाएगा। अब आराम से गुना करना है, देखिए साइड में कहीं हम गुना कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए हमें। 26 को 63 से गुना करेंगे, 18 के 8 वाक्यात में 1, और 3 दूनी 6 1 7, 6 छक 36, 36 के 6 वाक्यात में 3, और 6 का 6 दूनी 12, और 12 3 15, चलिए 8 है, और 6 6 12 1 13, बाकियात में 1 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूने 1 का 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर बकरवा तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1 6 3 8, माने 1638 कैलोरी इसको चाहिए, COLORIES कैलोरी क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। चलिए ये भी आंसर हो जाएगा हमारा। फैट भी था जो हमारा आंसर हो जाएगा, फैट भी अमाउंट ऑफ फैट और अमाउंट ऑफ प्रोटीन तीनों आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, गुना आप लोग अपने से करिएगा और सीखिएगा, थोड़ा सा हम आप लोगों को करके बता दिए, लिख लीजिए।